आज की कहानी है वृद्धाश्रम से घर की ओर। भाग 1। सरिता ने कभी सोचा न था कि उसके जीवन में यह दिन आएगा। आज अपना घर छोड़ उसे वृद्धाश्रम आना पड़ेगा। क्या जीवन कभी इस मोड़ पर उसे ले आएगा, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। आज रमेश जब वृद्धाश्रम में उसे छोड़ कर गया तो उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी आत्मा उसके प्राण से, उसके शरीर से अलग हो रहे हैं। जिस रमेश को उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा और उसे जन्म दिया, आज वही रमेश उसे वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। शायद रमेश को यह भी पता न था कि इस धरती पर उसे जन्म देने के लिए सरिता ने कितने कष्ट झेले थे। वृद्धाश्रम में जाकर अपने कमरे में एक छोटी सी अपनी अटैची रखकर लेट गई और अतीत के समंदर में डूबती चली गई। वह मात्र 16 वर्ष की थी जब उसका विवाह हुआ था। सूरज एक गरीब परिवार से था और सरिता भी संपन्न परिवार से नहीं थी। घर में 3 बहनें और एक भाई था। पिता एक दुकान पर मुनीमगिरी करते थे, जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। सरिता भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके विवाह की चिंता 16 वर्ष की आयु तक होते होते माता पिता को सताने लगी और फिर एक गरीब परिवार में सूरज के साथ उसका विवाह कर दिया, क्योंकि दहेज में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। सूरज बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का था। एक मामूली सा क्लर्क था, किंतु उसकी माँ बहुत तेज थी और बात बात पर सरिता को ताना देती कि मायके से दहेज लेकर नहीं आई। फिर भी सरिता पलट कर जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन उसने सूरज को यह खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर सूरज बहुत खुश हुआ और रात दिन कड़ी मेहनत करने लगा, लेकिन वक्त का पहिया कब उल्टा फिर जाए यह कोई नहीं जानता। ज़्यादा मेहनत करने के कारण सूरज बीमार पड़ गया और उसे हैजा हो गया और इस हैजे में उसकी मृत्यु हो गई। सरिता के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। वह बहुत मेहनत करती, घर घर से कपड़े लाती और सिलाई करती। उसकी सास अब उस पर हाथ भी उठाने लगी थी, किंतु सारे दुख सहन करके भी उसने अपने बच्चे पर कोई आँच न आने दी और एक दिन उसने प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम उसने रमेश रखा था। समय का पहिया तेजी से भाग रहा था। अब सरिता की सास भी इस दुनिया में नहीं रही, फिर भी सरिता ने हिम्मत नहीं हारी और वह मेहनत करती रही और अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। रमेश पढ़ने में बहुत होशियार था, दिमाग का बहुत तेज था। जल्दी उसने स्कूल में अपनी एक जगह बना ली। उसके मास्टर भी उसे बहुत प्यार करते थे और वह हर क्लास में प्रथम आने लगा था। धीरे धीरे करके रमेश नौजवान हो गया और सरिता बुढ़ापे की ओर चलने लगी। आज बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि रमेश एक कंपनी में मैनेजर हो गया था। अब उसके विवाह की चिंता सरिता को सताने लगी। उसने अपने पुत्र के लिए कई लड़कियां देखी, किंतु रमेश ने कहा कि उसने एक लड़की पहले से ही देख रखी है। उसका नाम रीना है और वह उसी के ऑफिस में काम करती है। वह उसी के साथ विवाह करेगा। सरिता ने कुछ नहीं कहा और खुशी खुशी उसने रमेश का विवाह रीना से करा दिया, किंतु वह जानती थी कि रीना बहुत तेज लड़की है और समाज में उसके पिता की एक अलग हैसियत है। खैर, रमेश की खुशी के लिए उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आज रीना दुल्हन बनकर उसके घर में आई और वह उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। दोनों नौकरी जाते थे। सरिता पूरे घर का काम करती थी और रीना और रमेश को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। किंतु धीरे धीरे रीना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसे सरिता फूटी आँख नहीं सुहाती थी और वह चाहती थी कि सरिता यहाँ से चली जाए और वह रमेश के साथ आराम से यहाँ रहे। आए दिन वह रमेश से सरिता की शिकायतें करती और फिर धीरे धीरे रमेश भी रीना की बातों में आने लगा और उसे माँ में कमियाँ दिखाई देने लगी। सरिता चुपचाप रात में अपने कमरे में सोती रहती। एक दिन सरिता को काफ़ी तेज़ बुखार आया, किंतु रमेश और रीना कोई भी उसे देखने नहीं आए। सरिता भी यह बात जानती थी, अतः थोड़ी देर लेटे रहने के बाद उठी और फिर घर के काम में लग गई। किंतु अचानक चक्कर आ जाने के कारण उसके हाथ से कांच का ग्लास टूट गया और रीना ने पूरे घर में शोर मचा डाला।
रमेश भी अब तक माँ के खिलाफ हो चुका था। आज उसने एक निर्णय लिया कि माँ को वृद्धाश्रम ही छोड़कर आएगा, जिससे घर में शांति बनी रहे। और शाम के समय वह सरिता को लेकर वृद्धाश्रम आ गया। सरिता अपनी सोच और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उसने पानी पिया और बाहर आकर बैठ गई। तभी आश्रम की सेविका ने उसे चाय लाकर दी। सरिता का मन चाय का बिल्कुल नहीं कर रहा था, फिर भी बेमन उसे चाय पीनी पड़ी। उसे बार बार रमेश और घर का ख्याल आ रहा था कि रीना कैसे अकेले घर का सारा काम संभालेगी, पर क्या कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। समय धीरे धीरे सरकता चला गया। अब रमेश भी एक पुत्र का पिता बन गया था, किंतु उसने यह बात सरिता को नहीं बताई। कभी कभी साल 6 महीने में वह सरिता से मिलने आ जाता था। जब वह आता था तो सरिता खुशी से फूले नहीं समाती थी। उधर रीना ने अपने बेटे की परवरिश इस तरह की कि वह पैसे के घमंड में रहने लगा तथा आवारागर्दी करने लगा। अब वह रीना और रमेश को कुछ भी नहीं समझता था। कहते हैं ना, इसी धरती पर स्वर्ग और नरक दोनों ही होते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। शायद इसलिए रमेश और रीना भी अपने कर्म का फल भोग रहे थे। रमेश को अब अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। उसे वह सब याद आने लगा जब कोई साधन नहीं थे। उस समय भी माँ ने उसे पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देकर उसकी परवरिश की थी। अब सोचने लगा कि माँ यहाँ होती तो राजू की कितनी अच्छी परवरिश करती। पूरी रात रमेश बिस्तर पर करवट बदलता रहा और अंततः एक निर्णय पर पहुँचा। उसके बाद ही वह सुकून से सो पाया। आज रमेश का मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। रीना भी हैरान थी। बात बात पर झुंझलाने वाले रमेश आज इतना खुश क्यों है। उसने रमेश से पूछना चाहा, पर रमेश ने टाल दिया। बस उसने इतना ही कहा, मैं शाम को देर से आऊँगा। इतना कहकर बाहर निकल गया। शाम को ऑफिस के बाद वह सीधा वृद्धाश्रम पहुँचा। वहाँ के मैनेजर से मिलकर वह अपनी माँ को लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने माँ से माफ़ी मांगी और बोला, माँ हमसे बहुत भूल हो गई थी। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वह घर स्वर्ग के समान होता है। आज से आप हम सबके साथ घर में रहेंगी। मैं अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। सरिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, किंतु आज ये आंसू दुख के नहीं वरन सुख के थे। आज फिर वह अपने परिवार के साथ रहने जा रही थी, अपने के बीच वृद्धाश्रम को छोड़। आज उसका मन उस परिंदे की तरह हो रहा था जो पंख लगा के खुले आसमान में उड़ना चाहता है। आज उसका मन भी पंख लगाकर जल्द से जल्द अपनी बगिया में पहुंचना चाहता था, जिस बगिया को उसने अपने मेहनत की पसीने से सींचा था और उसे बागवा की तरह महकाया था। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।